जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय माता दी और सभी को शुभ संध्या। आई होप आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। जय आज श्री की राम। पवित्र शाम जी। जय श्री राम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? जवाब मेरा बातों से, सवाल मेरा बातों से, लेकिन जवाब आपका थम्स अप से आना चाहिए। इसी के साथ आज के पवित्र शाम हम सभी के लिए एक ऐसा अवसर है जहां हम अपने व्यस्त जीवन से थोड़ा सा समय निकालकर ईश्वर के चरणों में बैठ सके, उनका स्मरण कर सके और भक्ति में खो सके। भजन संध्या सिर्फ एक गीत संगीत का महोत्सव नहीं, एक भावना है, एक समर्पण है, एक मिलन है मानव और ईश्वर के बीच। ये मंच हर पीढ़ी के लिए, छोटे बच्चे या युवा मित्र और हमारे ज्ञानी वरिष्ठ सदस्य, सबका इस भक्ति की यात्रा में स्वागत है। आज की कोशिश कि हमारी आवाज हमारे प्रभु परमेश्वर परमात्मा तक पहुंचे। नाम उसके अनेक लेकिन रूप उसका एक ही है। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, सभी लोग अनम्यूट रहे। आज हम थोड़ा सा समय अपनी निजी जिंदगी से निकाल के प्रभु के चरणों में रखेंगे और कोशिश करेंगे उस प्रभु परमात्मा को याद करने की जिसने हमें इतना सुंदर जीवन दिया और इस सुंदर जीवन में वो सभी चीजें थी जिनकी हमें जरूरत है और इस जीवन को सुंदर बनाती है। तो ऐसे प्रभु परमात्मा को याद करने के लिए हम कुछ भजनों का साधन, भजनों का माध्यम यूज करेंगे और भजनों के माध्यम से हम अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सबको मिलेगा 1 से 2 मिनट अपना भजन रखने का, और 1 से 2 मिनट की समय सीमा को लांघने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके जैसे बहुत भक्त आज कतार में खड़े। तो हैंड रेज कीजिए जो जो आज भजन गाना चाहते हैं और प्रभु के चरणों में अपनी बात रखना चाहते हैं भजन के माध्यम से। ऑलराइट, सब लोग हैंड रेज कीजिए जो जो आज भजन सुनाना चाहते हैं। सबसे पहला नाम आनंदा बाई घनाटे जी, स्वागत है मैम आपका। सुनाइए, कौन सा भजन सुनाएंगे आज की भजन संध्या में आप? आज हिंदुस्तान के अलग अलग कॉर्नर से जुड़े हैं लोग, सुनिए जी। आनंदा भाई। आज वेडनेसडे है ना, गणेश जी का सुनाऊंगी। जी मैम, कौन सा भजन सुनाएंगे? अगर आप कैमरा ऑन करके सुनाए तो बहुत अच्छा लगेगा हमारे दर्शकों को भी। अच्छा, अभी कर जी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। गम 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 गणपति वदनम ऐं ह्रीं क्लीं सोम सुंदर सदनम। गम 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 गणपति वदनम ऐं ह्रीं क्लीं सोम सुंदर सदनम। गणपति वदनम सुंदर सदनम वरप्रदायकं वाञ्छितफलदं। गणपति वदनम सुंदर सदनम वरप्रदायकं वाञ्छितफलदं। गम 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 गणपति वदनम ऐं ह्रीं क्लीं सोम सुंदर सदनम। गणपति बोधनम अगणित साधकम गणपति तत्वम अंतर्गहणम। गणपति बोधनम अगणित साधकम गणपति तत्वम अंतर्गहणम। गणपति स्मरणम पातकहरणम। गणपति स्मरणं पातकहरणं विघ्नविनाशकं विद्यावारिधिं। विघ्नविनाशकं विद्यावारिधिं। गम 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 गणपति वदनम ऐं ह्रीं क्लीं सोम सुंदर सदनम। गणपति वदनम सुंदर सदनम सुंदर सदनम गणपति वदनम। जय गणेश महाराज की जय। थैंक यू। जय गणेश महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज की शाम भजन संध्या की शुरुआत आपने की है गणेश जी के भजन से, और कहते हैं जब शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा होता है। ऐसे शुरुआत में अगर मंगल हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। इसी के साथ इस कारवा को आगे बढ़ाते अगला नाम यशवीर कुमार जी। सुनाइए सर, कौन सा भजन सुनाएंगे आज आप? हाँ जी, आज मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगा डेडिकेटेड टू माय फादर्स बर्थडे। यू नो टुडे इज his normal birthday is birthday today. Yes, thank you. हमारी प्रार्थना जहां पे भी हो आपके पिताजी
भगवान उन पे कृपा करे और अपने चरणों में लगाए रखे। दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भावनाएं आपकी समझ सकता हूँ सर, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनमें आप चाहे जितना मर्जी बोले दिन भर, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है कि आपके पास भी जवाब नहीं होते, कुछ बोलने के लिए नहीं होता। बस मेरी प्रार्थना आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए सर। जी, धन्यवाद, थैंक यू। यशवीर कुमार जी, मैं हर चीज पे रिएक्ट कर सकता हूँ, मैं हर चीज के लिए कुछ ना कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना चाहिए। मेरा दिमाग बिल्कुल सन्न हो जाता है कई बार, और बस प्रार्थना कर सकता हूँ आप सभी लोगों के लिए, और प्रार्थना में कहते हैं बहुत शक्ति होती है। ऑलराइट, अगला नाम ममता सिंगल जी, सुनाइए कौन सा भजन सुनाएंगी आज हमारे भक्तों को। सर आज राम जी का भजन सुनाऊंगी। बहुत बढ़िया मैम, एनर्जी आ राम जाती है राम का नाम, नाम सुनते ही। जी, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई शाम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली, दौलत के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली, मात पिता और भाई बंधु एक दिन तुझे बुलाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि बीच सुलाएंगे, 2 दिन का ये चमन खिला और फिर मुरझाए कली कली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, आवाज लगाऊं गली गली। थैंक यू सर, इतना वाह, ही क्योंकि और सबको वाह, गाना वाह, है। वाह।
बहुत बढ़िया। और आपकी समझदारी की भी दाद देनी पड़ेगी, जो आपने अंत में बोला सबको गाना है। थैंक यू ये सर। समझ आप सब लोगों को दिखानी है कि सबका नंबर आना चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमारे दर्शकों को इतना प्यारा भजन सुनाया। थैंक और यू सर। भजन के साथ साथ आपने बिल्कुल समय से समाप्त किया इसे। एक सेकंड दीजिएगा मुझे प्लीज। ऑलराइट, अगला नंबर सुमन गर्ग मैम, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुनाएंगी आज आप? हेलो, राधे राधे। राधे राधे। सुमन मैम अगर कैमरा ऑन करें। हाँ जी, कैमरा ऑन हो गया आपका। स्वागत है मैम आपका 7 बजे वाली भजन संध्या में। हाँ, राम जी का भजन सुना रहे हैं। बहुत बढ़िया, सुनाइए मैम। हनुमान जी का, सॉरी। कोई आना बात नहीं। पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, आप भी आना संग में राम जी को लाना, आप भी आना संग राम जी को लाना, लाना जनक दुलार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, भरत जी को लाना लक्ष्मण जी को लाना, भरत जी को लाना लक्ष्मण जी को लाना, लाना सब परिवार हमारे हरि कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरि कीर्तन में, कृष्ण जी को लाना राधा जी को लाना, कृष्ण जी को लाना राधा जी को लाना, लाना सब परिवार हमारे हर कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हर कीर्तन में, शिव जी को लाना पार शिव जी को लाना, नारद जी को लाना, डमरू वीण बजाना हमारे हरे कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे हरे कीर्तन में। थैंक यू। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। सुमन गर्ग जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन जी, पहली बार देख रहा हूँ मैं आज आपको। अच्छा। आप पहले पहले भी आई मैं है मेरी भजन कैमरा संध्या में। कैमरा ऑन नहीं करती हूँ अपना। जी मैम, अगली बार भी आइए और ऐसे कैमरा ऑन करके भजन सुनाइए हमें। कमलेश अग्रवाल जी, सुनाइए कौन सा ओके। भजन सुनाएंगे आज आप? यस सर, शुभ संध्या सभी को। शुभ संध्या। 100 रुपए मिले मैम आज या नहीं मिले, बताइए पहले। आज हाँ सर, आज मैं जीती हूँ। आज जीती हैं आप, आज आपने बहुत जिताया बढ़िया। तो था सर। ऑलराइट मैम, और आपके पारस जी से मिले या नहीं मिले? नहीं, अभी तो सर भजन नहीं बोल रहा ना, अभी सुनेंगे तभी तो देंगे मुझे। बहुत बढ़िया, आज ऐसा भजन सुना दीजिएगा उनका भी रोम रोम रोमांचित हो जाए और वो भी झूम उठे। ठीक है सर, ठीक है। सुनाइए, कैमरा ऑन कीजिए। कृष्ण कृष्ण कैमरा ऑन कीजिए मैम। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, होगी घर घर में चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जा, सब कहेंगे कहानी तेरी, जब इधर से उधर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा,
पार भव से उतर जाएगा। हरि के आगे तो सर को झुका, जग सारा ही झुक जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी, ये भी रचना आप ही की थी? नहीं सर, ये रचना सर आपकी नहीं है? मैं अभी गणेश जी के ऊपर लिखूंगी, पर वो सुनाऊंगी। पर मैंने कल एक लिखा था भजन, पर वो जी। अपने ऊपर ही लिखा हुआ है, यानी कि लिखा कल अपना है एक। मतलब आप कहना चाहती है कि अपुनीची भगवान है, अपने ऊपर लिखा है आपने? नहीं, मैंने भगवान के मतलब अपना दर्द सुनाने के लिए भगवान को लिखा। अच्छा, बहुत बढ़िया मैम। इस उम्र में कुछ लोग बहुत लिखते हैं, मैंने क्योंकि देखा है मैं आप में रात को से। पूरी रात जागती हूँ सर, तो मैंने उसी से भगवान से कंसर्न बना के लिखा हुआ है, वो कल अरे लिखा वाह था। मैम, बहुत टैलेंटेड है आप। जो लोग लिखते हैं ना, जो लोग लिखने की कला जानते हैं, यकीन माने बहुत चलता है उनका दिमाग, कहाँ से कहाँ जोड़ दे चीजों को। ऑलराइट, इसी के साथ ठीक है सर, टाइम मिला तो मैं बाद में सुनाऊंगी सर, उसको थोड़ा और जी जोड़ मैम, दूंगी बीच में कुछ। जोड़ दीजिए मैम, जोड़ दीजिए बीच में। ठीक है ऑलराइट, सर। इसी के साथ अगला नाम कमलेश रानी जी, सुनाइए कौन सा भजन सुनाएंगे आप? कैमरा ऑन जरूर कीजिएगा। कमलेश रानी जी, हिंदुस्तान के कॉर्नर से, हर राज्य से हमारे साथ लोग जुड़े हैं, स्वागत है आप सभी लोगों का। कमलेश रानी जी, आप कहाँ से हैं मैम? थैंक यू जी, थैंक यू। मैं प्रभु का कहाँ बात से? सुना रही हूँ। जिनकी कृपा से ही सब काम चलते हैं। जी। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम मेरे दाता, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। करते हो तुम मेरे दाता, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। वाह मैम वाह, बहुत बढ़िया। तूफान आंधियों में तूने ही मुझको थामा। तुम कृष्ण बन के आए जब भी बना सुदामा। तेरा कर्म ये मुझी पे सरेआम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। बस आपकी कृपा से। वाह मैम शुक्रिया, वाह, जय बहुत श्री बढ़िया, कृष्ण। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, मजा आ गया सुन के। कमलेश रानी जी, ऐसे ही आते रहिए और भजन सुनाते रहिए, ऐसे मधुर मधुर। और जरा मुझे एक सेकंड दीजिएगा, मुझे कुछ चीज चेक करनी है। अगर ऐसे भजन सुनाए जाए। मैं तो हर बार गाती हूँ सर। मैम हर बार गाती है, आज पहली बार कैमरा ऑन किया है, मुझे लग रहा है पहली बार गा रही है आप। ऑलराइट, अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आवाज आप तक पहुंचती है क्या? ये ड्रम बजाने की आवाज आप तक आ रही है क्या? बताइए। नहीं आ रही, नहीं आ रही। आ रही है सर, मुझे तो आ रही है। नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही है।
अब आई है। हेलो, नहीं आ रही। हाँ, नहीं आ रही। नहीं आ हाँ रही है तब आ ये, रही है, हल्की सी आ रही है। बहुत हल्की सी आ रही है, हल्की से काम नहीं चलेगा। मैं बहुत दिन से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या करें, लिमिटेशन है। इन लिमिटेशंस की वजह से ही, चलिए कोई बात नहीं, करेंगे जल्दी, हम नहीं, दूसरे अभी प्लेटफॉर्म में थोड़ी मूव आ रही है, करेंगे। अभी ठीक है आगे से। जी मैम, धन्यवाद 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 आपका बहुत बहुत। ऑल राइट, अगला नाम विजय कदम जी, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुनाएंगे आप? बाकी सभी लोग म्यूट कीजिए। विजय जी। रही हो जी। पार्वतीच्या बाळा तुझ्या पायात वळा, पुष्प फळांच्या गळ्यात माळा, ताशाचा आवाज तररर झाला न गणपती माझा नाचत आला, ताशाचा आवाज तररर झाला न गणपती माझा नाचत आला। धन्यवाद। बहुत बढ़िया होके रॉकेट पे सवार आई हमारी विजय मैम, और सुनाया हमें एक बहुत दमदार भजन पार्वती माता का, और भोले बाबा भी झूम चुके हैं। ये भजन सुन के बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपको मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको, आपके परिवार को। और ऐसे ही आप जानवरों का ख्याल रखती रहिए और आती रहिए, हमें भजन सुनाती रहिए। वो रहेगा, हमेशा रहेगा, तेरा भी रहेगा, सबका रहेगा। बस बस बस, कालू को खाना डालते रहिए। अगला नाम शशि बालाजी। तो कालू जालना में था, इधर नहीं। अच्छा, वापस आ गया जी, सुनाइए मैम। शुभ शशि संध्या। बालाजी, शुभ संध्या मैम। कैमरा ऑन नहीं है आपका आज? हाँ जी, हाँ कर रही हूँ करिए मैम, करिए, जी। मैं राम जी का गाना गा रही हूँ, भजन गा रही हूँ। सुनाइए, भजन सुनाइए हमें जी। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। उछल उछल कर मत हिचकोले, देख हिचकोले मेरा मन डोले। मेरी नैया में चारों धाम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिन मेरा कौन रखवैया। मेरे नैया है बीच मझधार, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। दीन दुखी के ये रखवाले, दीन दुखी के ये रखवाले, दुष्टों को भी तारने वाले। आज है मेरे काम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। गंगा मैया धीरे बहे, और गंगा मैया धीरे बहती है, लेकिन जब अपने रौद्र रूप में आती है जी ये तो तो फिर बहुत, सुनती भी किसी की नहीं है। ये तो पूर्व जोर से बहा देती है। फिर तो फिर देखने लायक होता है जो होता है। हाँ लेकिन जी। प्रार्थना प्रभु से कि गंगा मैया बिल्कुल धीरे ही बहे, और ऐसे ही अपनी कृपा सब पे बरसाती रहे, और आपकी भी भजन की जो ध्वनि है वो पहुंचे प्रभु तक, और करे कृपा आप पे भी, और ऐसे ही भजन आप हमें सुनाते रहे। अगला नाम मिंटू गुप्ता जी। मिंटू मैम, सुनाइए, कौन सा भजन सुनाएंगे आज आप? सबका नंबर आएगा, लाइन में लगे रहिए जी। मिंटू जी, कैमरा ऑन कीजिए मैम, ऐसे बात नहीं बनेगी। सर मैं काम कर रही हूँ। जी मैम, फिर कोई बात नहीं, आपका भजन सुनाइए। एक मिनट। जी मैम, अगर आप कैमरा ओपन कर सकते हैं सभी लोग तो कीजिए, कोई परेशानी है तो मुझे चेक यशोमती मैया से बोले नंद लाला,
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। काली अंधियारी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाले ने हो, काले नैन वाले ने ऐसा जादू डाला इसीलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। यशोमती मैया से बोले नंद लाला। माँ होती है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बुढ़ापे में भी अगर किसी को मार लगे और जोरदार लगे तो सबसे पहला नाम पता है क्या निकलता है मुंह से? माँ, मम्मी। माँ का नाम इतना बड़ा है। अच्छे अच्छे को झुका दे माँ, जब अपनी पे आ जाए तो अच्छे अच्छे को झुका दे। जो माँ दम रखती है भगवान तक को झुकाने का, माँ प्रार्थना करती है तो भगवान भी कृपा करते हैं वहां से बैठे हुए। माँ की प्रार्थना में बहुत दम है और माँ एक असली योद्धा होती है। सभी मदर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां। जो काम बाप नहीं कर पाता ना, वो माँ कर देती है। ऐसे ही जब माता पार्वती ने देखा कि उनके बच्चों पे विपदा आई है और भोले बाबा भी कहीं ना कहीं किसी कारणवश शांत है, उस टाइम पे माँ ने रूप धरा काली माता का और कर दिया असुरों का संहार। ऐसी होती है हमारी माँ। और हर माता में एक माता पार्वती छुपी है और हर माता में काली माता भी छुपी है। ऑलराइट, इसी के साथ अगला नाम राजीव शर्मा जी। सुनाइए सर, कौन सा भजन सुनाएंगे? सुनाइए सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है राजीव जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। आ रही है जी सर। जग में सुंदर ममता की बड़े है अपनी माँ, इनके जैसी दुनिया सारी माँ नहीं वहाँ। कष्ट झेल कर दोनों महीने दुनिया हमें दिखाती, अपने खून को रूप बनाकर छाती से पिलाती। ऐसा तू जो ऐसी ममता तुझको मिले कहाँ, इनके जैसी दुनिया सारी माँ नहीं मिली वहाँ। ये मैंने जब 8वीं क्लास में था तब लिखी ही नहीं। अरे वाह सर। सर आपने को, मुझे लगता है आप काफी समय से लिखते आ रहे हैं। तो काफी तरह से लिख रहा हूँ, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, कभी अपनी रचनाएं मुझे भेजिए, मैं उन्हें थोड़ा सा अपनी आवाज देने की कोशिश करूंगा। अमेज़न पे किताब भी है मेरी, यही कविता के नाम से। जी मैं एक भजन सुना रहा हूँ हनुमान जी का। जी सुनाइए। संकट मोचन जी हनुमान बनाते सबके बिगड़े काम, संकट मोचन जी हनुमान बनाते सबके बिगड़े काम। तुम्हें हम शीश बनाते हैं, बदन सिंदूर लगाते हैं। संकट मोचन जी हनुमान बनाते सबके बिगड़े काम। जब वन वन भटके राम किए तुमने ही सारे काम, जब वन वन भटके राम किए तुमने ही सारे काम। बचाए लक्ष्मण जी के प्राण, लाए संजीवन तुम महान। संकट मोचन जी हनुमान बनाते सबके बिगड़े काम। तुम्हें हम शीश नवाते हैं, बदन सिंदूर लगाते हैं। हिंदी सीता सागर लांग बसवी लंका तुम तमाम, हिंदी सीता सागर लांग बसवी लंका तुम तमाम। अंजनी भाई की तुम अंजनी माई की तुम जान, पवन पुत्र हनुमान। अंजनी माई की तुम जान, पवन पुत्र हनुमान। संकट मोचन जी हनुमान बनाते सबके बिगड़े काम। तुम्हें हम शीश नवाते हैं, बदन सिंदूर लगाते हैं। ना है तुम कोई बलवान, ना है तुम के तुम समान।
ना है तुमसा कोई बलवान, ना है सेवक तुम समान। बुद्धि में काटो सबके कान, संकट मोचन जी हनुमान। बुद्धि में काटो सबके कान, संकट मोचन जी हनुमान। तुम्हें हम शीश नवाते हैं, बदन सिंदूर लगाते हैं। तुम्हें हम शीश नवाते हैं, बदन सिंदूर लगाते हैं। जब जब जो कर मेरे नाम, उसका डर का काम तमाम। जब जो कर तेरो नाम, उसका डर का काम तमाम। हृदय में है ध्यान, हृदय में रहे ध्यान के। संकट मोचन जी हनुमान बनाते सबके दिखले काम। तो हम शीश नवाते हैं, बदन सिंदूर लगाते हैं। तो हम शीश नवाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे कान बिल्कुल आपकी तरफ थे, नजर तो मेरी फोन पे थी। एक सेकंड, नजर तो मेरी फोन पे थी लेकिन कान मेरे आप ही की तरफ थे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कुछ लोगों को जगाने के लिए एक मैसेज ड्रॉप कर रहा हूं मैं। हमेशा सोचता हूं कि कुछ काम करूं तो अच्छा करूं, पूरी मेहनत से करूं। ऑलराइट, अगला नाम राजू रूपाली सर, सुनाइए कौन सा भजन सुनाएंगे सर आप? आज मैं एकादशी का भजन सुनाऊंगा, तुलसी बहुत माता बढ़िया, का। बहुत बढ़िया सर, सुनाए हरि ऐस आवाज आ रही है? जी। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे धरती पे बीज उगता है, कोई देख नहीं पाता है। हरि ऐसे दुखो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसे आंगन में। जैसे दूध में घी रहता है, कोई देख नहीं पाता है। हरि ऐसे बोलो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे मेहंदी में रंग रहता है, कोई देख नहीं पाता है। हरि ऐसे रचो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जैसे मंदिर में तुम रहते हो, जैसे किसी को नहीं दिखते हो। हरि ऐसे बसो मेरे मन में, जैसे तुलसी बसी आंगन में। जय तुलसी मैया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तुलसी मैया का भजन सुनाया आपने, मैंने पहली बार सुना है तुलसी मैया का भजन। ओके सर जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। अगला नाम गीता सक्सेना मैम, सुनाइए कौन सा भजन सुनाएंगी? सर अभी आपने काली माता का जिक्र किया तो मुझे वो याद आ रहा है। वाह, बहुत वही बढ़िया। समझती हूँ। आप उस जो चित्र है काली जी का, वो सिर्फ उसकी कल्पना कर लीजिएगा। ठीक है मैम। जय काली खप्पर वाली, जय काली खप्पर वाली। तेरे खप्पर में लहू की लाली, तेरे बाल हैं घूंगर वाले, तेरे बाल हैं घूंगर वाले। जैसे बिखरे हो विषधर काले, जय काली खप्पर वाली। तेरे एक कर त्रिशूल विराजे, और दूजे में डमरू बाजे ओ बाजे, और दूजे में डमरू बाजे। एक कर में चक्र धरे तू, और एक कर खड़क विराजे विराजे, और एक कर खड़क विराजे। तूने शुंभ निशुंभ को मारा, तूने शुंभ निशुंभ को मारा। महिषासुर दानव संहारा, जय काली खप्पर वाली, जय काली खप्पर वाली। तेरे खप्पर में लहू की लाली, तेरे बाल हैं घूंगर वाले। जैसे बिखरे हो विषधर काले,
जय काली खप्पर वाली, तेरे नैना है प्रलयंकारी, तेरी जिह्वा पे लहू की लाली, ओ लाली तेरी जिह्वा पे लहू की लाली, उर पे है मुंड की माला, और पग तले भोले भंडारी भंडारी, और पग तले भोले भंडारी, जग त्राही त्राही करे डोला, जग त्राही त्राही करे डोला, हे मातज कोप का चोला, लिए 64 योगिन माई, लिए 64 योगिन माई, और कलकत्ता वाली कहाई, जय काली खप्पर वाली, जय काली खप्पर वाली, जय बहुत माता। बढ़िया भाई, जय माता दी। पहली बार किसी ने काली माता का भजन सुनाया है, और सुनाने के लिए याद भी था आपको। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि आपको काली माता का भजन भी याद है। बहुत नहीं बढ़िया, तो अपनी रचनाएं सब याद रहती हैं सर। बहुत बढ़िया मैम। बहुत ही कम लोग हैं जो अपनी रचनाएं करते हैं। ऑलराइट, और इसी के साथ मैं बोलूंगा काली खप्पर वाली। खप्पर आप सभी लोगों को पता होगा, जो माता के हाथ में होता है पीने के लिए, रक्त पान करने के लिए। खप्पर, खप्पर मतलब आई गेस वो नारियल का बना हुआ होता है शायद, या मुंड का बना होता है खप्पर, काइंड ऑफ। अब मैं रुकिए, खप्पर दिखाता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड रुकिए। दिखाइए दिखाइए। खप्पर, ये होता है खप्पर। देखिए जरा किस चीज का बनता है। पूजा एंड पुजारी, ब्लैक मेटल। ऑलराइट, दिखाता हूँ खप्पर, देखिए स्क्रीन पे देखिए खप्पर। वैसे तो आपको पता होगा, क्योंकि नारी के दो रूप होते हैं। सर नारियल का पार्वती होता है माता, खप्पर, नारियल जी का वो टुकड़ा वो जो होता है, जी, इस टाइप का जो होता है उसको खप्पर नारियल बोलते का हैं। और माता, माता रानी इसमें दुष्टों का मुंड काट के उनका रक्त पी जाती थी, ताकि धरती पे ना गिरे। अगर गिरते थे तो वो मल्टीप्लाई हो जाते थे, तो खुद पी जाती थी। रक्त ऑलराइट, अगला बीज। नाम रक्त बीज। ये करी ना मैम आपने बात, रक्त बीज। रक्त बीज का जब भी वो मुंड काटती थी तो वो दोबारा से बन जाता था, ऐसे ही कुछ था, राइट। बहुत सारे रक्त बीज बन जाते थे। और फिर माता रानी ने मुंड काट के उनका रक्त पीना शुरू हुआ, रक्तपान। और उसके बाद जो कोहराम मचाया था माता ने, उसके बाद आज तक सबको पता है कि काली माता कौन है। और एक बात आपको बताता हूँ, आप कभी भी पहाड़ में जाएंगे, ध्यान से सुनिएगा, आज मैं इसके बारे में किसी को बता ही रहा था। आप अगर कभी भी पहाड़ में जाएंगे तो आपको वहां पे सबसे ज्यादा मंदिर पता है किसके मिलेंगे? कोई बताएगा मुझे कौन सी माता के, देवी देवता के? माता के। माता के मंदिर। सुनिए आप मेरी बात ध्यान से। नंबर 1 जो आपको पहाड़ में मिलेगा मंदिर, नंबर 1 मंदिर जो पहाड़ में मिलेगा, मतलब मैं बहुत फेमस मंदिर की बात नहीं कर रहा हूँ। छोटे छोटे जो टेम्पल्स होते हैं, जो किसी कॉर्नर पे बना दिए, किसी रोड के साइड में बना दिए, या किसी ऐसी जगह बना दिए जहां पे मतलब बहुत आना जाना नहीं है। मैक्सिमम टेम्पल आपको मिलेंगे काली माता के। नंबर 1 काली यस सर। माता। काली माता के पहाड़ में सबसे ज्यादा टेम्पल आपको नजर आएंगे। दूसरा, हनुमान जी। हनुमान जी के टेम्पल आपको सबसे ज्यादा नजर आएंगे पहाड़ में, ठीक है। और क्योंकि ये तीसरा, रक्षा करती है ना, इसलिए। जी, और तीसरा भोले बाबा के टेम्पल नजर आएंगे पहाड़ में। क्योंकि पहाड़ में आप जब जाते हैं तो पहाड़ में कहते हैं भगवान है, तो शैतान भी, काली शक्तियां बहुत होती है पहाड़ में रात में। एंड यस, दैट्स अ ट्रूथ। हिमाचल की मैं अगर बात करूं तो जैसे मैं कुछ साल हिमाचल रहा हूं, शिमला में, तो एक पहाड़ी जो लोकल पहाड़ी था वहां का, उस बंदे ने मुझे बताया, उसका नाम था सनी, सनी गेज था। उसके एप्पल के फार्म थे, तो वो बताता था, सर यहाँ पे क्या होता है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं कि 15 दिन जो होता है माता रानी आगे चलती है, और 15 दिन जो होता है राक्षस होता है यहाँ पे, कुछ इस टाइप का वो आगे चलता है, मतलब ब्लैक एंटिटीज। तो कह रहे जब माता आगे चलती है तो सब खुश रहते हैं, सब बाहर निकलते हैं। और जब वो टाइम आता, गाँव गिराव की बात बता रहा था, कह रहा जब माता पीछे चलती है तो कोई उस समय घर से बाहर नहीं निकलता।
रियलिटी है। अगर भगवान है तो हर चीज है, लेकिन रक्षा करने के लिए हमारी काली माता है ना, काली खप्पर वाली। अगला नाम सुनीता बारंबे जी, माफी चाहूंगा कई बार बहुत आगे निकल आता हूं मैं बातों बातों में। सुनीता थैंक यू सर, बारंबे जी। थैंक यू। वैसे तो माता रानी का ही निकाल रही थी मैं अभी, अगर आप थोड़ा और टाइम दे देते तो, लेकिन कोई टाइम बात नहीं। लीजिए, आप टाइम लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लीजिए, मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए। अंजू, नहीं, अंजू महाकाली का ही निकाल रही थी, लेकिन बाद में क्योंकि लंबा भजन है, मैं शुरू में गाऊंगी कल परसों वगैरह। ठीक है, चलिए तो होइए शुरू। हाँ, तो वो पूरा गाना ही अच्छा रहेगा, पूरी हिस्ट्री है तो जी उसमें। जी जी, सुनाइए सुनाइए मैम। मैं जय श्री राम। जय श्री राम। एक सेकेंड सर। पेट भरन को बड़ा होशियार, करके भजन को बहाने हजार। पेट भरन को बड़ा होशियार, करके भजन को बहाने हजार। कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। यहाँ पर कैसा फंसा है, यहाँ साथी न कोई तेरा है। यहाँ पर फंसा जो प्यारे, यहाँ साथी न कोई तेरा है। मतलब का सारा जमाना, यह कोई न अपना बेगाना। मतलब का सारा जमाना, यह कोई न अपना बेगाना। काहे को याद करो, संग कैसे जाओगे भगवान के, संग कैसे जाओगे भगवान से, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। आया था करके वचन तू, भूल बैठा है माया में फंस के। आया था करके वचन तू, भूल बैठा है माया में फंस के। जाना ना असली वतन तो, आखिर जाना तो होगा कहीं पे। जाना ना असली वतन तो, आखिर जाना तो होगा कहीं पे। मान आखिर बात सही, मान आखिर बात सही। कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। कैसा अनमोल नर्तन मिला है, तेरा जीवन का दीपक जला है। कैसा अनमोल नर्तन मिला है, तेरा जीवन का दीपक जला है। इस जीवन को हरने न जाना, तुझे अंत पड़ेगा पछताना। इस जीवन को हरने न जाना, तुझे अंत पड़ेगा पछताना। जीवन को बेकार ही यूं क्यों गवाओगे संसार में, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। पेट भरन को बड़ा होशियार, करके भजन को बहाने हजार। कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को, कैसे मुंह दिखाओगे भगवान को। जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया भजन सुनाया आपने, थैंक यू सर, थैंक यू। सुन के बहुत आनंद आया। काली माता का एक वाक्य सुनाता हूँ। एक बार की बात है, 2019 में मुझे पहाड़ में, श्रीनगर है उत्तराखंड में एक जगह, जो ऋषिकेश से ऊपर जाके है, लगभग 100 किलोमीटर के आसपास है ऋषिकेश से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। श्रीनगर, दो श्रीनगर है, एक जम्मू कश्मीर में पड़ता है, एक पड़ता है पहाड़ में आपकी
हाँ, मेरा ब्रदर वहाँ रहता है। आपके ब्रदर वहां रहते हैं? Yeah, he's तो doctor वहां in पे that. ऑलराइट सर, बहुत खुशी हुई जान के। वहां पे एक बहुत ही फेमस माता का टेम्पल है, धारी देवी। ठीक है, काली माता का टेम्पल है धारी देवी। ध्यान से सुनिएगा, एक सच्ची घटना बताता हूँ आपको। धारी देवी, और थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। धारी देवी, ये मान्यता है कि जो उत्तराखंड में 2013 में प्रलय आया था और जो बाढ़ आई थी, वो अलकनंदा नदी के बीचों बीच धारी देवी माता का मंदिर है। कहा जाता है कि वहां पे ऊपर से कहीं से माता की मूर्ति या माता की पिंडी, मूर्ति या पिंडी दोनों में से एक है, जो भी हो, ठीक है, वो बह के आई थी। तो गांव वालों को मिल गई थी। गांव का नाम है सामने धारी, ठीक है, धारी गांव है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और वहां पे वही गांव वालों ने वो सालों पहले वहां माता रानी का, काली माता का मंदिर बना दिया था। तो फिर क्या हुआ कि जब वहां पे डैम बनने की बात हुई, वहां डैम बनाना शुरू किया अलकनंदा रिवर पे, तो इंजीनियर ने क्या किया कि उस मंदिर को उठा के ना, मंदिर को उठा के वहां से उठा के उसको एलिवेट किया नदी के बीचों बीच, ऐसे करके 4 पिलर बना के नदी के बीचों बीच एक काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया गया, मंदिर बनाया गया। पिलर नदी के बीचों बीच उठाएगा कि यहीं रहे, नहीं नहीं, हाँ, जैसे ही उन्होंने कहा कि इसे हटा के ना साइड में रखना है, साइड में करना है, यहाँ पे अब डैम आएगा, ये सब मतलब पानी में चला जाएगा। तो वहां पे जैसे ही उन्होंने मूर्ति को हटाया, तो कहा, कहते हैं वहां के लोकल लोग के तभी वहां पे बहुत बिजलियां कड़कने लगी, और उसके कुछ घंटे बाद या कुछ ही दिनों के अंदर अंदर वहां पे केदारनाथ का जो इंसिडेंट हुआ था, वहां पे प्रलय आया और वहां ग्लेशियर वगैरह टूट गया। फिर उसके बाद इंजीनियर्स ने क्या किया, जब ये सब घटनाएं हो गई, इंजीनियर्स ने क्या किया कि वहां पे नदी के बीचों बीच जहां पे माता रानी का मंदिर था, जय माता दी, बीचों बीच ऐसे करके 4 पोल बनाए गए, पिलर बनाए गए, उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया और उसके ऊपर मंदिर बनाया। तो आप अभी भी मंदिर में जाएंगे तो आपको नीचे नदी बहती हुई नजर आएगी। नदी के बीचों बीच आप बैठे हुए ऐसे सीढ़ियों से चढ़ के, ऐसे एक पुल सा बनाया हुआ है, जाएंगे आप देखना, धारी देवी बहुत फेमस मंदिर है। मैं ऐसी श्रीनगर चला गया, घूमते घूमते, गाड़ी चलाने का शौक है, घूमते घूमते ऐसे निकल गए, ठीक है, कोई प्लान नहीं था, वहां देखा धारी देवी, वहां चले गए। अब मैं मंदिर जाके आया, बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत आनंद आया, महसूस होता है कि यहाँ पे माता रानी की शक्ति है। और मैंने कुछ बोला भी था कि मैं दोबारा आऊंगा, लेकिन अभी तक जाना हो नहीं पाया है, अब याद आ गया मेरे को। लेकिन पता है मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं वापस आया, दिल्ली आया, हफ्ते भर के अंदर अंदर मैं मंदिर वगैरह जाता रहता हूँ, मन करता है तो मैं चला जाता हूँ। मैं एक हनुमान जी के मंदिर गया, और आप देखेंगे हनुमान जी के मंदिर पे ना झाड़ा लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं। मैं जैसे ही वो बाबा जी सबको झाड़ा लगा रहे, मैंने भाई लगाओ झाड़ा, बचपन से देखा है, लगाओ, ठीक है। अब झाड़ा लगाने के लिए जैसे ही बैठा हूँ, झाड़ा लगा रहे, झाड़ा लगाते लगाते रुके, और मेरे को ऐसे देखा, ऐसे देख के पता है क्या कहते, कहते किसी शक्तिपीठ पे गया था क्या? मैंने शक्तिपीठ पे, कह रहा किसी भगवान के मंदिर होके आया था क्या? मैंने हाँ होके आया हूँ, मैंने होके आया हूँ। मैं थोड़ा सा आश्चर्य में आ गया, मैंने यार ये क्या बोला इन्होंने, किसी मंदिर में होके आया था? मैंने हाँ होके आया हूँ। कह रहा तभी तेरी ऊर्जा बड़ी साफ नजर आ रही है। सोचो, उन्होंने ये बात बोली मुझे कि तेरी जो ऊर्जा है बड़ी साफ नजर आ रही है, किसी मंदिर होके आया लगता है तो, किसी शक्तिपीठ। तो हम जो हिंदू धर्म में, जो सनातनी धर्म में हम मंदिरों में जाते हैं, वह ऐसा ही नहीं कि हम घूमने फिरने जाते हैं, वहां से एक्चुअल में उद्धार होता है। और जब उन्होंने बात बोली ना, तो मुझे समझ में आया, मैंने यार वाकई हम जो मंदिर जाते हैं वहां जाके हमें कुछ मिलता है। मेरी ऊर्जा की मतलब जो भी नकारात्मक जीवन में चल रहा होगा वो उन्हें कम नजर आया होगा, अच्छी एनर्जी ज्यादा नजर आई होगी। तो मुझे इस चीज का आज भी आभास है कि मंदिर जाने पे कष्ट कटते हैं, मंदिर जाने पे मनोकामनाएं पूरी होती है, मंदिर जाने से जीवन में सुधार आता है। तो ऐसे ही जोर से बोलो, जय माता दी, जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। जय माँ काली, जय माँ शेरावाली माता। ऑलराइट, अगला नाम अंजू चोपड़ा जी, सुनाइए, कौन सा भजन सुनाएंगे आज आप? रवि जी, राम राम साहब। राम राम सर, राम राम, बताइए। मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, राजकुमार चोपड़ा। अच्छा सर, राजकुमार जी, माफी चाहूंगा। जी जी, हाँ, मैं एक प्रार्थना सुनाता हूँ। सुनाइए। प्रार्थना जो है, जो गायक है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मैं जब तक जिंदा रहूं आपका गुणगान गाता रहूं जी, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान,
तेरा नाम ही जपते जपते, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, जब करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तेरी दया से ऐ मनमोहन, मैंने ये तन पाया, तेरी दया से ऐ मनमोहन, मैंने ये नर तन पाया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, तेरी सेवा में बाधाएं डाले जग की मोह माया, फिर भी अर्ज करता हूँ, फिर भी अर्ज करता हूँ, हो सके तो देना ध्यान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, राधा मीरा नरसी जैसी दुख सहने की शक्ति दो, विचलित ना हो पथ से कभी भी, मुझको ऐसी भक्ति दो, विचलित ना हो पथ से कभी भी, मुझको ऐसी भक्ति दो, तेरी सेवा में ही बीते, तेरी सेवा में ही बीते, इस जीवन की हर शाम, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। आखिरी स्टैंजा बहुत सुंदर है साहब। क्या सुनाइए मालूम सर। कब कौन घड़ी में मेरा बुलावा आ जाए, क्या जाने कब कौन घड़ी में मेरा बुलावा आ जाए, मेरे मन की इच्छाएं सब मेरे मन में रह जाएं, मेरे मन की इच्छाएं सब मेरे मन में रह जाएं, मेरी इच्छा पूरी करना, मेरी इच्छा पूरी करना, ओ मेरे घनश्याम, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, तेरा नाम ही जपते जपते, इस तन से निकले प्राण, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। वरदान। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भजन सुनाया, बीच में मैंने टोका भी नहीं आपको। जी सर। और ऐसे ही आते रहिए सर, अच्छे अच्छे भजन सुनाते रहिए, चाहे आपका धर्म कुछ भी हो, चाहे आपकी लैंग्वेज कुछ भी हो, भाषा कुछ भी हो, आइए हमारे साथ एक एक भजन सुनाइए और याद कीजिए उस प्रभु परमात्मा को जिसने आपको ये जीवन दिया है और जीने के लिए सभी साधन दिए हैं और आपके जीवन को बनाया आसान। और राइट, अगला नाम दीपा अब्रोल मैम, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुनाएंगे आज आप? जी राम मैम। ये बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं
इस बात को कभी मत भूलना। धरती पर देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बन के मत तोड़ना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को कभी मत भूलना। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई है, अपना हर कौर खिलाया तुझे, अब तेरी भूख मिटाई है। इन अमृत देने वालों के जीवन जहर मत घोलना। उपकार इनके लाखों हैं, और इस बात को कभी ना भूलना। जो चीज भी तुमने मांगी है, वो सब कुछ तुमने पाया है। हर जिद को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे स्नेह जताया है। इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम कभी मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। गीले में सदा ही सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया है। बाहों का बना के झूला, दिन और रात तुझे झुलाया है। इन निर्मल निश्चल आँखों से एक आंसू भी मत घोलना। उपकार इनका लाखों है, इस बात को कभी मत भूलना। चाहे लाख कमाई धन दौलत, ये बंगला कोठी बनाई है। माँ बाप ही ना खुश है तेरे, बेकार ये तेरी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है, इस बात को कभी मत भूलना। उपकार इनके लाखों है, इस बात को कभी मत भूल को कभी मत भूल। बहुत बढ़िया Thank मैम, you. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Thank you. एक बात बोलना चाहूंगा, आपने जो बात बोली है ना, हाँ जी। उपकार माता पिता के कभी मत भूलना। कर्मों का जो फेर है इतना खतरनाक है, जो बच्चे अपने माँ बाप का फर्ज निभाने से चूक जाते हैं ना, वो भुगतते हैं वो इसी धरती पे। जैसा बोएंगे वैसा ही मिलेगा, क्योंकि माँ बाप को जो याद रखता है, चाहे आप कहीं भी रहो, हिंदुस्तान की दुनिया के किसी भी कोने में रहो, लेकिन अपना फर्ज एक बच्चे को जरूर निभाना चाहिए। जो बच्चे बहुत ज्यादा मॉडर्न हो जाते हैं और फर्ज नहीं निभाते और साथ नहीं देते बुढ़ापे में, लेकिन मानिए ये प्रकृति जितनी प्यारी है उतनी ही निर्मम भी है। सबको यही उनके कर्मों का फल मिलता है। इसलिए अगर किसी को भी सच्ची कृपा चाहिए तो सिर्फ माँ बाप के चरणों से मिल सकती है। माँ बाप खुश तो सब कुछ खुश, जीवन खुश। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, ये भजन सुनाने के लिए। आपसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिलती है बहुत बार।
ऑलराइट, अगला नाम स्वाति सारवगी जी। जिन लोगों ने भी हैंड रेज किया लाइन में बने रहिए। स्वाति सारवगी जी, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुनाएंगे? जल्दी जल्दी सुनाइए, 8 बज चुके हैं। स्वाति सारवगी जी। हाँ सुना रही हूँ। इस बांसुरी वाले की, नीले घोड़े वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। देखी दुनिया दीवानी, ये मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुख ना जोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुख ना मोड़े, यहाँ नित नित नई कहानी। किस किस को छोड़ूं बाबा, किस किस को छोड़ूं बाबा, किस किस को अपनाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, बस वह में ही है ये मन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहेली उलझी, मैं कैसे सुलझाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बस इतना ही सर, क्योंकि टाइम नहीं है, सबको चांस मिलना चाहिए। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही बात, सबको चांस मिलना चाहिए। अगला नाम ट्रेविस विलियम्स जी। ट्रेविस विलियम्स जी, सुनाइए कौन सा भजन सुनाएंगे? कैमरा अगर खोल सके तो बहुत अच्छा होगा मैम, ओपन कर सके कैमरा। सॉरी सर, मैं फिर कैमरा कोई बात करूंगी, नहीं अभी नहीं सुना रही। जी। कौन सा भजन सुनाएंगे आज? ये भजन मुझे महादेव को समर्पित है, ये भजन। हाँ जी, हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव, सुनाइए मैम। बाबा मुझको तेरा बड़ा सहारा है, बाबा मुझको तेरा बड़ा सहारा है। बाबा फूलों में तू, बाबा कलियों में तू, बाबा फूलों में तू, बाबा कलियों में तू, पत्ते पत्ते में तेरा नजारा है, पत्ते पत्ते में तेरा नजारा है। ओ भोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है, बाबा मुझको तेरा बड़ा सहारा है। बाबा गंगा में तू, बाबा यमुना में तू, बाबा गंगा में तू, बाबा यमुना में तू, इनकी लहरों में तेरा नजारा है, इनकी लहरों में तेरा नजारा है। बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है, ओ बाबा मुझको तेरा बड़ा सहारा है। बाबा ब्रह्मा में तू, बाबा विष्णु में तू, बाबा ब्रह्मा में तू, बाबा विष्णु में तू, शिव शंकर में तेरा नजारा है, ओ शिव शंकर में तेरा नजारा है। बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है, बाबा मुझको तेरा बड़ा सहारा है, ओ बाबा मुझको
तेरा बड़ा सहारा है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हर महादेव। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छा भजन सुनाया आपने। थैंक यू। ऑलराइट, ऐसे ही मैम आते रहिए ट्रेविस विलियम्स जी और भजन सुनाते रहिए। आप जरूर जी। चाहे जहां से भी हो, भाषा आपकी कुछ भी हो सकती है, हिंदुस्तान के किसी भी कॉर्नर से हो, आइए और जो मन में है भजन सुनाइए। नाम अनेक है लेकिन रूप एक है, इस बात पे भी विश्वास रखिए। और आते रहिए, सुनाते रहिए भजन, और मिलेगी मन की शांति और पहुंचेगी आपकी आवाज आपके प्रभु परमात्मा तक, और करेंगे वो कृपा। अगला नाम उमा कानुंगो जी, सुनाइए मैम, कौन सा भजन सुनाएंगी? यस सर, यस सर। जी मैम। तो से ये मंदिर न छूटे, मुंह से ये घर बार, तो से यूं मंदिर न छूटे, मुंह से ये घर बार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। तो से यो मंदिर ना छूटे, मुंह से ये घर बार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। मंदिर तुम्हारा बाबा, घर है हमारा, बदले न मंदिर घर में, नियम है तुम्हारा। पल दो पल दर्शन का बाबा, हमको है अधिकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। मंदिर पे तेरे बाबा हक ना हमारा, मगर मेरे घर पे बाबा हक है तुम्हारा। वहां मिलेंगे छतर सिंहासन, यहाँ मिले परिवार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। छत्र सिंहासन बाबा नहीं किसी काम के, दुनिया में डंका बजता बाबा के नाम के। बिना छितर सिंहासन के रह गए तुम सरकार। हम दोनों को वो मिल जाए जिसको जो दरकार, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए, अगर तू घर आ जाए तो घर मंदिर बन जाए। तो से ये मंदिर ना छूटे, मुंह से ये परिवार। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी के भजन सुन के मन को मिलती है बहुत शांति, और आपको भी मिलती है शांति आपके मन को घंटा साफ करने बढ़ा का। दो, जी मैम। आधा घंटा बढ़ा दो। मैम आधा घंटा तो बढ़ जाए, चलिए मैं आपकी आवाज आगे तक जरूर पहुंचाऊंगा। आधा घंटा बढ़ाएंगे, हम कोशिश करेंगे। और इसी के साथ मेरी प्रार्थना प्रभु परमात्मा से सिर्फ इतनी है, चाहे राम कहो, चाहे हनुमान, चाहे कहो भोलेनाथ, चाहे कहो माँ शेरा वाली, चाहे कहो माँ काली, सबका आशीर्वाद आप सभी लोगों पे बना रहा है, आपके परिवार पे बना रहा है। ऐसे ही आप आते रहे और हमें नए नए भजन सुनाते रहे। ऑलराइट, वाह 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 वाह, मेरी आवाज पहुंच गई, मुझे लग रहा है मेरी आवाज पहुंच गई है। ऑलराइट, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा आप सभी लोगों को, सभी का नंबर आ चुका है। जिन लोगों ने दोबारा से अपनी भावना प्रकट की है दोबारा से एक भजन सुनाने के लिए, उनसे मैं माफी चाहूंगा। आज की भजन संध्या को हम यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे अगली भजन संध्या में। आप सभी लोगों के भजन सुनने के बाद मन को बहुत शांति मिली और तन मन धन में हुई है वृद्धि। ऐसे ही आप आते रहिए, नए नए भजन सुनाते रहिए, जुड़े रहिए प्रभु के चरणों में, क्योंकि चरणों में ही मिलती है असली कृपा।
माध्यम है हमारा भजन और कोशिश है प्रभु की कृपा। वैसे ही आते रहिए, गुनगुनाते रहिए, जोर से बोलिए मेरे साथ, जय जय श्री राम। जय 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 श्री राम। श्री राम, जय श्री राम। और आशीर्वाद बेटा, और अंत आशीर्वाद। में जय धन्यवाद मैम, धन्यवाद। विठ्ठल विठ्ठल और अंत में बोला विठ्ठल विठ्ठल, बहुत बढ़िया मैम, बहुत सर बढ़िया। आपका बचा है अभी। अरे आज एकादशी है। आज जय एकादशी जय है। विजय मैम बोलेगी, विजय- रवि रवि तू गाएगा। सुनिए आज विजय विजय मैम की मैम, तरफ से मैं बोल रही हूँ। विजय मैम, विजय मैम बोलो। आज तो एकादशी है विजय मैम, तो चावल तो नहीं खाए होंगे आपने? नहीं ना, अभी तो नहीं। तो मुझे लेकिन मुझे पूरा पता है आपने लपेट दिया आलू पूरी। आज एकादशी नहीं है बेटा, आज एकादशी नहीं है। ऑलराइट, तो फिर तो इन्होंने आलू पूरी के साथ साथ खीर भी उड़ाई होगी। नहीं खाया, खाना है। नहीं खाया। ऑलराइट, इसी के साथ मैं लेता हूँ आप सभी लोगों से आज के भजन में विदाई। मैं सुनाऊंगा कल आपको एक बहुत बढ़िया भजन याद करके आऊंगा। ऑलराइट, जोर से बोलिए मेरे साथ। राजू जी की भी कुछ दरखास्त आई है। जी सर। हाँ, मैं एक चीज कल बता देता हूँ। यदि आपको मेहनत करने के बाद भी, हेलो जी सर, यदि आपको मेहनत करने के बाद भी नो मिलता है तो याद रखिए NO का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो फिर से प्रयास करें, बस। जी सर। सर टाइमिंग बढ़ाइए सर टाइमिंग। मैं टाइमिंग बढ़ाऊंगा और माफी चाहूंगा। मैं तो चाहता हूँ आप लोगों को और टाइम दिया जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा, बात करूंगा, टाइमिंग बढ़े। और टाइमिंग सर हम बढ़ने तो के छोटे साथ छोटे साथ एक एक दो दो पैरे बस सुना के बंद कर देते हैं। कई लोग इतना लंबा लंबा गाते हैं ना। बहुत सारे भजन ऐसे होते कि पूरा डिटेल्स नहीं हो पाता कुछ उसमें, जैसे आधा अधूरा लगता है फिर। चलिए मैम, इस बात पे पूरा जोर हम लोग करेंगे और पूरा ध्यान लगाएंगे इस बात पे कि थोड़ा सा टाइम बढ़ाया जाए। लेकिन देखते हैं, लेकिन मेरे हाथों में नहीं है। अरे मैम रुके, बोलने दीजिए। और आज बटन दबाने दीजिए मेरे को, ठीक है? ऑलराइट, सभी मेरे साथ मिलके बोलेंगे जोर से, ओम नमः पार्वती। ओम नमः रुकिए रुकिए, ऐसे ओम नहीं, नमः ऐसे नहीं, शिवाय। रुक जाइए, भावनाएं फूट फूट के निकल रही है आपकी। रुकिए। ओम नमः पार्वती पते। हर ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। महादेव। बहुत बढ़िया है। अगर आज की भजन संध्या आपको अच्छी लगी हो और आनंद आया हो